क्यू वी वी, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो ये v और ये v साइन थीटा। अगर इसको और थोड़ा व्यवस्थित करें तो f बराबर आता है यहाँ पर k डैश क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपने पास ये थीटा कोण है, ये जो थीटा कोण है ये आता है यहाँ पे, जहां थीटा किस किस के मध्य कोण है, ये v और v, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग v के मध्य कोण है, जहां थीटा v एवं v के मध्य का कोण है। और जो अपने पास k डैश है तथा k डैश एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां सीजीएस पद्धति में k डैश बराबर 1 होता है। हाँ, ये जो अपने पास सीजीएस पद्धति में एसआई पद्धति में k डैश का जो मान होता है ये होता है 1। तो अगर इसका मान यहाँ पे रखते हैं तो लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये अपने पास आता है क्यू वी वी साइन थीटा। और ये तो एक तुमने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वी साइन थीटा इंटू एन कैप, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। तो इसके लिए अपन देखें तो F बराबर, देखो जो आवेश है ये तो एक अदिश राशि होती है, और इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर बराबर v v साइन थीटा। तो अपने पास ये जो बल आ रहा है ये चुंबकीय बल कहलाता है। ये इसमें एक चुंबकीय बल का सूत्र आया है। इसके बाद इसमें एक दिशा है, ये एन कैप जो अपने पास आ रहा है, ये यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित करती है जो एकांक सदिश एफ वेक्टर के अनुदिश है, जहां एन कैप बल एफ वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ये अपने पास बल हो गया जिसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, चुंबकीय बल। और हमें यहां से परिभाषा निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर परिभाषा निकालनी है तो यहीं से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकल के आएगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को देखते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की हमें निकालनी है परिभाषा, तो इसको देखते हैं। अपने पास ये फॉर्मूला है, या फिर अपन इस फॉर्मूले को लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए तो लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये हो जाएगा क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान हो गया 1, तो F बराबर हो जाएगा क्यू वी वी। यानी अपने पास जो बल आएगा ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम बल होगा। और हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का अगर मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा F मैक्सिमम अपॉन वी वी। F मैक्सिमम बराबर क्यू वी। अब यहां से देखो ये परिभाषा तो अपने पास यहां से बन जाएगी, लेकिन परिभाषा बनेगी कैसे? यदि यहां पे यदि Q बराबर 1 कूलाम ले लिया जाए, Q बराबर 1 कूलाम हो
तथा v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो v बराबर हो जाएगा अपने पास F वैक्यूम। तो यहां से अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकल के आती है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या निकलेगी यहां से, देखो ये अपने पास है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, F बराबर यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 19। यदि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं हम किसी आवेश को, मतलब गतिमान आवेश को, तो इसमें लिखेंगे जब यहाँ पे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण यानी एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान कराया जाए तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल या अधिकतम लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसमें परिभाषा क्या बनेगी, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड या एकांक कूलाम आवेश 1 मीटर, चलो एकांक ही कर देते हैं, एकांक कूलाम आवेश एकांक वेग से, एकांक वेग मतलब 1 मीटर पर सेकंड से गतिमान हो तो आवेश पर लगने वाले अधिकतम बल को, अधिकतम लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल को ही, अधिकतम चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो ये इसकी एक परिभाषा बनती है, किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो या एकांक वेग से गतिमान हो तो आवेश पर लगने वाले इस अधिकतम बल को ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। मतलब एक टेस्ला का जो मान होता है ये होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका जो मात्रक है, ये कौन सा मात्रक है, ये एम के इसमें लिख देते हैं,
ये एम के एस पद्धति में मात्रक है। और एम के एस पद्धति का अधिकतम जो शुद्ध रूप होता है वो होता है एसआई पद्धति। वैसे इसमें एसआई पद्धति में इसको बोलते हैं टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको एसआई पद्धति इसमें लिख लेना, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो और इसको आगे थोड़ा देखते हैं। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ये मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। V का यानी चुंबकीय क्षेत्र का V का सीजीएस पद्धति में मात्रक यह होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको गाउस भी बोलते हैं, गाउस। ये इसका सीजीएस मात्रक हो गया। अच्छा, अब एक टेस्ला का जो मान होता है ये 10 की पावर 6 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला का मान 10 की पावर 6 गाउस के बराबर होता है। सॉरी, 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला का जो मान होता है ये 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। मतलब इसको गाउस और कहीं कहीं पे इसका नाम गॉस भी होता है। एक टेस्ला का मान 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। तो ये तो रहा इसका मात्रक। अच्छा, इसमें एक देखते हैं विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालें चुंबकीय क्षेत्र की। तो अपने पास V बराबर आया था F/QV, मतलब इसका तो हो गया न्यूटन। और अच्छा, इसके लिए सीधा मात्रक ही देख लेते हैं। मात्रक आया था एक तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा हो जाएगी M1L1T-2 और एम्पियर की हो गई A1 और ये हो गई अपने पास लंबाई की L1। तो इसकी जो विमा आएगी ये आएगी M1L0, L से L कैंसिल और T-2 और ये A-1, ये इसकी विमा हो गई। तो इसके साथ ये इसका इसका जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र ये पूरा होता है। और इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए इस चैप्टर को और जारी रखेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। QV, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो ये V और ये V साइन थीटा। अगर इसको और थोड़ा व्यवस्थित करें तो F बराबर आता है यहाँ पर K डैश QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपने पास ये थीटा कोण है, ये जो थीटा कोण है ये आता है यहाँ पे, जहां थीटा किस किस के मध्य कोण है, ये V और V, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग V के मध्य कोण है। जहां थीटा V एवं V के मध्य का कोण है।
और जो अपने पास k डैश है तथा k डैश एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जहां CGS पद्धति में k डैश बराबर 1 होता है। हाँ, ये जो अपने पास CGS पद्धति में SI पद्धति में k डैश का जो मान होता है ये होता है 1। तो अगर इसका मान यहाँ पे रखते हैं तो लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये अपने पास आता है QVV sin थीटा। और ये तो एक तुमने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AV sin थीटा इंटू n कैप। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। तो इसके लिए अपन देखें तो F बराबर, देखो जो आवेश है ये तो एक अदिश राशि होती है, और इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर VV sin थीटा। तो अपने पास ये जो बल आ रहा है ये चुंबकीय बल कहलाता है। ये इसमें एक चुंबकीय बल का सूत्र आया है। इसके बाद इसमें एक दिशा है, ये n कैप जो अपने पास आ रहा है ये यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित करती है, जो एकांक सदिश F वेक्टर के अनुदिश है, जहां n कैप बल F वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ये अपने पास बल हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल। और हमें यहां से परिभाषा निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर परिभाषा निकालनी है तो यहीं से चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकल के आएगी। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को देखते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की हमें निकालनी है परिभाषा, तो इसको देखते हैं। अपने पास ये फॉर्मूला है, या फिर अपन इस फॉर्मूले को लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए तो लगने वाला जो चुंबकीय बल है ये हो जाएगा QVV sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान हो गया 1, तो F बराबर हो जाएगा QVV। यानी अपने पास जो बल आएगा ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम बल होगा। और हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का अगर मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा F मैक्सिमम अपॉन VV। F मैक्सिमम बराबर QV। अब यहां से देखो, ये परिभाषा तो अपने पास यहां से बन जाएगी, लेकिन परिभाषा बनेगी कैसे? यदि यहां पे यदि Q बराबर 1 कूलाम ले लिया जाए, Q बराबर 1 कूलाम हो तथा V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो V बराबर हो जाएगा अपने पास F मैक्सिमम। तो यहां से अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकल के आती है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या निकलेगी यहां से? देखो, ये अपने पास है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, F बराबर या थीटा बराबर कितना है 19। यदि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं हम किसी आवेश को, मतलब गतिमान आवेश को, तो इसमें लिखेंगे जब यहाँ पे लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण यानी एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को
1 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान कराया जाए तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल या अधिकतम लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसमें परिभाषा क्या बनेगी, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड या एकांक कूलाम आवेश 1 मीटर, चलो एकांक ही कर देते हैं, एकांक कूलाम आवेश एकांक वेग से, एकांक वेग मतलब 1 मीटर पर सेकंड से गतिमान हो तो आवेश पर लगने वाले अधिकतम बल को, अधिकतम लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल को ही, अधिकतम चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो ये इसकी एक परिभाषा बनती है, किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो या एकांक वेग से गतिमान हो तो आवेश पर लगने वाले इस अधिकतम बल को ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। मतलब एक टेस्ला का जो मान होता है ये होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका जो मात्रक है, ये कौन सा मात्रक है, ये एम के, इसमें लिख देते हैं, ये एम के एस पद्धति में मात्रक है। और एम के एस पद्धति का अधिकतम जो शुद्ध रूप होता है वो होता है एसआई पद्धति। वैसे इसमें एसआई पद्धति में इसको बोलते हैं टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको एसआई पद्धति इसमें लिख लेना। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो और इसको आगे थोड़ा देखते हैं।
इसका जो CGS मात्रक होता है ये मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। V का यानी चुंबकीय क्षेत्र का V का CGS पद्धति में मात्रक यह होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको गाउस भी बोलते हैं। गाउस, ये इसका CGS मात्रक हो गया। अच्छा, अब एक टेस्ला का जो मान होता है ये 10 की पावर 6 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला का मान 10 की पावर 6 गाउस के बराबर होता है। सॉरी, 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। एक टेस्ला का जो मान होता है ये 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। मतलब इसको गाउस और कहीं कहीं पे इसका नाम गॉस भी होता है। एक टेस्ला का मान 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। तो ये तो रहा इसका मात्रक। अच्छा, इसमें एक देखते हैं विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालें चुंबकीय क्षेत्र की, तो अपने पास V बराबर आया था F/QV। मतलब इसका तो हो गया न्यूटन। और अच्छा, इसके लिए सीधा मात्रक ही देख लेते हैं। मात्रक आया था एक तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा हो जाएगी M1L1T-2, और एम्पियर की हो गई A1, और ये हो गई अपने पास लंबाई की L1। तो इसकी जो विमा आएगी ये आएगी M1L0, L से L कैंसिल, और T माइनस का 2, और ये A-1, ये इसकी विमा हो गई। तो इसके साथ ये इसका इसका जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा होता है। और इसको थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए इस चैप्टर को और जारी रखेंगे आगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।